नाज़रीन, सुपर पावर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का साबिक सरबराह भी है, मशरिक़ वस्ता के 5 रोज़ा दौरे के बाद ज़बरदस्त तरीके से नाकाम होकर अमेरिका वापस रवाना हो गया। इसकी बोतल में जितने भी जिन और टोकरी में जितने ख़तरनाक सांप थे वो सब अरबों को दिखाए गए, लेकिन अरब अब की बार अमेरिका के आगे नहीं झुके। और नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह अरब हुक्मरानों की दो लिहाज से परेशानी है। एक ये कि इसराइल के वज़ीर आज़म की खुल्लम खुल्ला भड़कें और दूसरा फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बयानबाजी। असल में तो नेतन्याहू ये काम अपने यहूदी अवाम को मुतमईन करने के लिए कर रहा था, लेकिन इसने अरब अवाम में परेशानी को बढ़ा दिया और वो सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो अरब हुकूमतें दोस्ती की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ इसराइल अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। अवाम के इस मामले में इज़्तिराब ने अरब हुक्मरानों को खामोशी से इसराइल के लिए तर नवाला बनने के अमल को अजीब मुश्किल में डाल दिया है। अरब हुक्मरानों की परेशानी का दूसरा पहलू मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान F-35 जंगी तैयारों के सौदे में इसराइल की फौजी क़यादत की टांग अड़ाने से पैदा हुआ कि अरब इससे चौंक उठे। इस सारे मामले ने अरब हुक्मरानों और अरब अवाम को एक पेज पर ना सही लेकिन कम अज़ कम एक दूसरे के करीब कर दिया है। इस सूरत हाल में ट्रंप का यहूदी दामाद अब खुद मशरिक़ वस्ता के दौरे पर पहुंच रहा है। इसका ये दौरा इस लिहाज से अहम है क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में डील ऑफ द सेंचुरी दरअसल इसी की तख्लीक और आइडिया है, और दूसरा इसके अरब हुक्मरानों और हुकाम के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। और इस दौरे के नतीजे में ही इल्म होगा कि अरब हुक्मरानों और अरब अवाम के दरमियान इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जो क़ुव्वत बनती है उसकी ताकत ज़्यादा है, या जैरेड कुश्नर की इसराइल अमेरिका अरब हुक्मरानों और हुकाम से दोस्ती की। इसी दौरान अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने फ़लस्तीन के लिए यरूशलेम को किसी भी सूरत में दारुल हुकूमत बनाने या कहने या कहलवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ये मामला अरब हुक्मरानों और अवाम में मज़ीद परेशानी का सबब बन गया है, जिसकी वजह से जैरेड कुश्नर के दौरे की नाकामी के इम्कान को भी बढ़ा दिया गया है। नाज़रीन, अगर गौर किया जाए तो इसे कहते हैं लीक बकेट ट्रेजेडी, यानी ऊपर से नल खोल कर नीचे से बाल्टी में सुराख कर देना। ऐसी बाल्टी भला कैसे भर सकती है? देखा जाए तो ये अल्लाह की तरफ से इस्लाम दुश्मनों की नाकामी के असबाब के अलावा उम्मत मुस्लिमा के लिए संभलने का मौका भी है। अगर इसराइल इस मामले में नाकाम होता है तो फिर मुख्तलिफ मुस्लिम कुव्वतों के दरमियान या इलाकाई जंगों हता के नाम नहाद तीसरी आलमी जंग की तरफ भी हालात को ले जा सकता है, जो किसी के फ़ायदे में नहीं है, ना उसके और ना किसी और मुल्क के और ना ही पूरी दुनिया के। अब ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा कि ये पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो अरब मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, ये और कौन कौन सा पत्ता फेंकेंगी।